friends, welcome back to my channel Life Solutions. It's been a very long time I've come after, and so my today's topic of discussion is it worth to take revenge or we should forgive? मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या हमें रिवेंज लेना चाहिए जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं, या हमें उनको छोड़ देना चाहिए. सो फ्रेंड्स, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस. और मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल एंड इतनी मेरे अंदर करेज नहीं थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ. बिकॉज ये विंटर जो सीज़न था, दिस वॉज नॉट गुड this time. I could not enjoy this winter very much. Well, it's good that I'm happy that I have come back. So revenge लेना, हम रिवेंज लेने का कब सोचते हैं? जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे साथ कोई गलत करता है, तब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है. हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं विद टाइम. In the initial stage, we have lots of expectation from those persons जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं. And with time, what happens is हम संभल तो जाते हैं कि हमारे साथ चलो गलत हो गया, इसने गलत किया and we have to move on. लेकिन हम वो चीज़ भूल नहीं पाते हैं. ये खुद मेरे साथ भी काफ़ी टाइम हो चुका है कि मुझे बुरा लग रहा है. दिस इज़ अ जनरल ह्यूमन बिहेवियर कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया था, मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था. वाई दैट पर्सन बिहेव्ड विद मी इन दैट वे, इन दैट रॉन्ग वे, क्यों मेरे साथ गलत हुआ, क्यों मेरे लाइफ में सब गलत हुआ. इस चीज़ में हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, जो हम लोग जनरली करते नहीं है. एंड देयर द प्रॉब्लम लाइज. सो इसमें हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान देना चाहिए, दैट जो भी पर्सन जिसने भी हमारे साथ गलत किया, वो सबकी अलग अलग स्टोरीज़ है. आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड. बट जो भी जिसने भी गलत किया है, दैट पर्सन, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट वन टुडे. बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, उसने गलत किया आपके साथ, तो आप पलट के लाइफ में खड़े होके you are trying to achieve something and you are trying to be successful. You have tried to get away from that situation. ये जो चीज़ आपने ट्राई किया है ना, उस पर्सन का ही देन है. अगर उसने आपके साथ अच्छे से पहले से बिहेवियर किया होता, you would have been the weakest person. आपको ये लगता कि भाई ये तो मेरा कंफर्ट जोन है, मेरे आसपास जो भी लोग हैं हम मुझसे बहुत प्यार करते हैं. सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्रॉसिंग माई लिमिट्स. आप उसी कंफर्ट जोन में रह जाते क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया. सो आप कुछ सोच रहे हो कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना, उस सिचुएशन से निकलने के लिए आप कुछ स्टेप्स लोगे. एंड दैट्स नॉट वेरी ईजी थिंग. व्हेन यू डू दिस टफ थिंग्स इन लाइफ, आप बहुत ज़्यादा यूनिक बन जाते हो. मुझे याद है कुछ साल पहले मेरी एक फ्रेंड को मैंने बोला था कि भाई क्या तू हमारे फ्रेंड के मैरिज पे आने वाली है. शी सेड कि नो, आई कैन नॉट कम बिकॉज ऑफ माई बेबी. तो उसमें मैंने भी उसको बोला था कि देख भाई, ये बेबी कैरी करना सच में कोई बड़ी बात नहीं है आज के तारीख में, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ये चीज़ कर रही है अलॉन्ग विथ मैनेजिंग देयर करियर. तो मुझे उसने पलट के क्या जवाब दिया था कि मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाऊँगी, कोई कुछ भी कर ले, आई डोंट केयर, आई विल डू वट एवर इज़ कम्फर्टेबल फॉर मी. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ हॉलो एटीट्यूड पीपल डेवलप बिकॉज वो लोग कंफर्ट जोन में रह जाते हैं. एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैट पर्सन सो फर्दर बिकॉज उसका आज जो लाइफ का कंडीशन है, आई डोंट वांट कि किसी का ऐसा हो. सो आपके साथ जब कुछ गलत होता है, दैट टाइम व्हाट हैपेंस इज यू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग. सो thank that person in your mind heart, even if you don't want to show that. It's best that you don't show that person you are thanking that person, but because of that person, whatever you are today, you have achieved is because of that person. ये चीज़ सही है. But on the other hand, when you look at that person कि उसने आपके साथ गलत किया, गलत करके वो अपने लाइफ में खुश है नहीं. अगर आज खुश है भी तो कल नहीं हो पाएगा, बिकॉज
जो लोग आपके साथ गलत करते हैं वो अपने साथ सही कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। बिकॉज जो सही करेगा वो सही करेगा। लाइफ में कुछ चीज़ें स्ट्रेट वे में ही जाता है। वी फील दैट समटाइम्स पीपल आर वेरी रिजिड, दे आर रिजिड, बट यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी ऑनेस्ट एट टाइम्स, they are very caring, or they are very supportive when we are not in good situations, good positions in life. कुछ रिलेटिव्स होते हैं ना, बहुत टफ होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन दे आर वेरी ऑनेस्ट, दे आर वेरी मच ट्रूथफुल। तो कुछ चीज़ें हैं ना स्ट्रेट वे में ही जाता है। हम लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहते हैं बट होता नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि टेकिंग रिवेंज इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज जैसे ही आप रिवेंज लेने का सोचोगे तो आपको उल्टा आपके ऊपर कुछ मतलब नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आएगा, जो चीज़ें आपके ही खुद की लाइफ में हार्म करेगा। सो टेकिंग रिवेंज इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ आपको ऑब्ज़र्व करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ट्राई टू मूव ऑन इन योर लाइफ। जो चीज़ आपको बताया जाता है वही एक्चुअल नेचुरल चीज़ें हैं। आप मूव ऑन कर जाओ, उस सिचुएशन से आप निकल जाओ। जो सिचुएशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं निकल पा रहे हो, कोशिश करते रहो, एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज हमारे प्रॉब्लम्स एक्चुअल में सॉल्व हो जाते हैं। भले देर से ही सही प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व इसलिए नहीं हो पाते बिकॉज दे हैव दिस मेंटालिटी टू क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट अ ड्रामा टू गेन सिंपैथी फ्रॉम पीपल। दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट जैसा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न उनकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होती नहीं है। लेकिन जब कोई भी जनरल आपको मतलब बेसिक कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम हो, आप ट्राई करोगे उससे निकलने का, ऑफ कोर्स यू विल गेट सॉल्यूशंस, ऑफ कोर्स। सो रिवेंज अगर आप नहीं लेते हो तो क्या होता है, आप खुद के लाइफ में जैसे जितना आप ध्यान देते हो आपका खुद का लाइफ नर्चर होता है। और ये जो पर्सन्स है जो लोगों के लाइफ में न्यूसेंस करते हैं, आपके लाइफ में किया है तो दूसरे के लाइफ में भी करेंगे। दैट्स रियल ट्रूथ। तो इन लोगों का क्या होता है, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, दे नेवर ग्रो, उनका कभी अच्छा होता नहीं है। जो चीज़ें आप धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखोगे तो समझ पाओगे कि ये इन लोगों का कुछ नहीं हो पाता है लाइफ में। दे ऑल्सो स्पॉइल देयर ओन लाइफ, ओन रिलेशनशिप्स। बिकॉज कोई बेवकूफ़ी होगा ना आप जैसे अच्छे पर्सन के साथ अपना रिलेशनशिप ख़राब करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस वे। हमेशा वायलेंस ये सब में नहीं पड़ना होता है। द रीज़न इज़ दैट इसके वजह से आपका खुद का लाइफ स्पॉइल होता है। इट्स बेटर यू ग्रो ऑन। जैसे बचपन में मैं बहुत सुना करती थी कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो just avoid that person and try to move away from that person and nurture your own life and try to grow more and more ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन से आप दूर हो जाओ एंड उससे भी बहुत अच्छा करो लाइफ में एंड ग्रो करो। धीरे धीरे आप यू विल फाइंड दैट कि वो पर्सन आपसे जेलस हो रहा है। एक्चुअली पर्सन आपसे जेलस है तभी आपका बुरा कर रहा है। वो जेलस है और जेलस होके आपका प्रॉब्लम कर रहा है, एंड दैट पर्सन वुड बी ऑलवेज जेलस। यू विल फाइंड थ्रू वेरियस इंसिडेंट्स जो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। सो आई होप फ्रेंड्स दिस वॉज हेल्पफुल। आपको ये लेसन काम आएगा। प्लीज़ डू ट्राई, प्लीज़ डू फॉलो, बिकॉज लाइफ में पीसफुली रहना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग।